Hi, education. Education is not the filling of a pail but the lighting of a fire. Today is 29th of December 2020. Let us have a quick discussion of all these important articles. कामिंग एलिफेंट रिजर्व और देवमाली एलिफेंट रिजर्व है अरुणाचल प्रदेश में. यांगजी रिवर है, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ एशिया है. दिस रिवर इज इन चाइना. बोहाई स्ट्रेट कनेक्ट करती है बोहाई सी को और येलो सी को. ये भी अगेन चाइना में है. गुरु अंगद देव जी ने सिख गुरु इंट्रोड्यूस किया था गुरुमुखी स्क्रिप्ट को. इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन में इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट जो है वो हमने आयरलैंड से लिया है. माउंट लोगन हाईएस्ट पॉइंट है कनाडा का. आज के सवाल हैं जू फाइट्स. कुछ टाइम पहले साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ये टर्म हमने देखा था जू फाइट्स. इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बायोलॉजी ये क्या होते हैं जू फाइट्स? पुल्ली बाडजे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है. ये एक नेचुरल हैबिटेट है ग्रे बेलेड ट्रैगोपान का. इट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? हु हेड्स द कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स इन इंडिया? CCEA को कौन हेड करता है? वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, फेमस वर्ल्ड हेरिटेज साइट है बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस. ये लोकेटेड है इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? अकांकागुआ हाईएस्ट पीक है किस माउंटेन रेंज की? लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी ये एनश्राइंड है प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में. ये इंस्पायर्ड बाय विच रिवॉल्यूशन है? You have to tell the name of revolution. So these are 6 questions for today. आज की वोकैबुलरी है मैवरिक. मैवरिक मतलब वो पर्सन होता है जो थोड़ा अनऑर्थोडॉक्स है, इंडिपेंडेंट माइंडेड पर्सन है. इट्स ओके टू बी अ मैवरिक. इन कहूट्स. कहूट्स का मतलब इन एन अलायंस और पार्टनरशिप. यहाँ पे एक अलायंस बन गई है इन कहूट्स. प्रोमलगेट. प्रोमलगेट मतलब जैसे ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट हुआ है, बिल, एक्ट. प्रोमलगेट मतलब प्रमोट और मेक वाइडली नोन, कोई लीगल सरकारी दिस काम. बोन ऑफ कंटेंशन. बोन ऑफ कंटेंशन मतलब ये वो टॉपिक है जिसमें कंटिन्यूअसली डिसएग्रीमेंट है, वहां पे डिसएग्रीमेंट बना हुआ है. एब ओरिजिन. ऑस्ट्रेलिया के टर्म में हम देखेंगे दीज आर नेटिव पीपल. एब ओरिजिन ऑस्ट्रेलिया. So these are some vocabulary words. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. आज के टॉपिक्स हैं प्राइम मिनिस्टर ने फ्लैग्स ऑफ किया है इंडिया की पहली ड्राइवरलेस ट्रेन दिल्ली मेट्रो. सेकंड इज आर्मी टू रिस्टोर ग्रेव ऑफ नौशेरा का शेर. AQI CDS ने ओडिशा पुलिस. आज हम समझेंगे दिस लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म. ईजिंग ऑफ. दिस इज एडिटोरियल. वॉर एंड वर्ड्स एडिटोरियल. डीलिंग विद इंडियाज टू फ्रंट चैलेंज. लीड आर्टिकल है द हिंदू का. टू फ्रंट चैलेंज रियल नजर आ रहा है. Reforms with the future and farming need in mind. This is again editorial. Lead article Farm Bill. This is Army Chief. South Korea गए हैं. CPWD demolition plan. And this is China. This CPEC corridor. Maintaining inflation. Work from home. Toppers के talks. And Kisan Rail. External Affair Minister. Tesla India आ रही है. Indigenous vaccination है. These are some architect. ये वाटर स्टोरेज के कॉन्सेप्ट्स हैं. और ये एक नया सेक्शन है हिंदी का. आपके आंसर्स हिंदी में देख के हमें हिंदी में थोड़ा काम करना चाहिए. तो दिस इज अ न्यू सेक्शन. हिंदी में कुछ एडिटोरियल आर्टिकल नोट्स आई विल ट्राई टू शेयर. इससे थोड़ा हमारा हिंदी भी अच्छा होगा एंड इट इज़ गुड. सो दिस इज अ न्यू आर्टिकल. पहले मैंने सोचा एक नया सेक्शन नया वीडियो बनाते हैं बट समय का बहुत कमी है. सो इसी में हम ऐड करते हैं दिस हिंदी सेक्शन. So today we are going to talk about all these important articles in next about 35 to 40 minutes. Our reference material is this The Hindu and this is Indian Express. Both are Delhi edition. So ये front page है The Hindu का. Work on Pakistan corridor progress हो रहा है. China Pakistan economic corridor. Inflation target 4% पे ही रखेंगे. RBI के पेपर में ये बात कहा. ऑस्ट्रेलिया इंडिया मैच जीत गया. फार्मर्स को फिर से बुलाया जा रहा है, इनवाइट किया जा रहा है फॉर टॉक्स अगेन. 4 स्टेट्स में फिर से चालू हो रहा है ड्राई रन रोल आउट ऑफ वैक्सीनेशन. ट्रायल रन हो रहा है. वैक्सीनेशन अगले महीने से चालू हो जाएगा ये प्रोसेस वैक्सीनेशन का. बी विजिलेंट सेज सेंटर. प्रिकॉशंस अभी भी रखनी है. देन दिल्ली में लोवेस्ट नंबर आए हैं कोविड-19 के लास्ट 7 मंथ्स में. ये नेट रिजल्ट है. फिशरमैन हॉलिंग देयर कैच क्लोज टू शोर्स ऑफ Vishakhapatnam on Monday. Now this is the news.
प्राइम मिनिस्टर ने फ्लैग्स ऑफ किया इंडिया का फर्स्ट ड्राइवरलेस ट्रेन। ड्राइवरलेस ट्रेन जैसे टेस्ला की कार होती है ना, उसकी भी आगे न्यूज़ है, इसमें ड्राइवर नहीं होगा, ऑटोमेटिक है सारा। सो प्राइम मिनिस्टर ने ये लॉन्च किया फर्स्ट ट्रेन विदाउट अ ड्राइवर दिल्ली मेट्रो की मैजेंटा लाइन में। सो दिस इज एन एक्सेलेंट न्यूज़। ये मेट्रो सर्विस 2025 तक दिल्ली के अलावा और भी 25 सिटीज़ में एक्सपैंड हो जाएगी, विच इज़ अगेन एन एक्सेलेंट न्यूज़। एक्सपैंड कर रहे हैं मेट्रो नेटवर्क को, मतलब ट्रांसपोर्टेशन को। और ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वो लाइफलाइन होता है अर्बनाइजेशन, ह्यूमन सिविलाइजेशन एंड सेटलमेंट का। सो ट्रांसपोर्टेशन इफेक्टिव होना चाहिए, एफिशिएंट होना चाहिए, और कॉस्ट भी इसका कम होना चाहिए। बिकॉज जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन होते हैं ना, जैसे आप रोड पे जा रहे हो, सबके पास अपनी एक एक कार है, जितना स्पेस 10 कार लेगी और उस 10 कार में जितने लोग बैठे हैं, इससे कहीं ज़्यादा लोग एक बस में आ सकते हैं कम स्पेस में, और इसमें पॉल्यूशन भी कम होगा। सो दैट इज़ वाई जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन होता है उसको हम एनकरेज करते हैं। इससे पॉल्यूशन कम होता है, इससे ट्रैफिक कंजेशन नहीं होता है, इससे एफिशिएंसी आती है। सो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बेटर बनाना है, और उस दिशा में ये जो दिल्ली मेट्रो का इनिशिएटिव है, दिस इज़ एक्सेलेंट। दिल्ली में मेट्रो लाइफलाइन है पूरे दिल्ली की। सो ये जो प्लान है, ये एक्सेस होगा ऑल मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का भी। एक ये सेंट्रल मोबिलिटी का भी प्लान है, एनसीएमसी का कार्ड होगा। दिस विल गिव एक्सेस टू ऑल मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड विल हेल्प डू अवे विद लॉन्ग क्यूज फॉर टोकन। सो दिस इज द न्यूज़, दिस इज द न्यूज़। नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड मिलेगा, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड मिलेगा। तो ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन इंटरकनेक्टेड होता है। जैसे रेलवेज है, रेलवेज का एक स्टेशन है, स्टेशन से आपके डोर स्टेप तक तो रेलवे आ नहीं सकती, तो यहाँ पे चलती है फीडर बसेस। सो देर इज एन इंटरकनेक्टिविटी, रेलवेज देन रोड, और अगर अपन शिप्स इधर अगर पोर्ट की तरफ जाते हैं तो एक सागरमाला प्रोजेक्ट है। तो एयर, लैंड, वाटर, ये जो भी ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम है, ये सारे इंटरकनेक्टेड होने चाहिए। सो दिस इज द थिंग, दिस एनसीएमसी। अब ये ड्राइवरलेस मोड होगा, एंटायरली डीएमआरसी इसको कमांड सेंटर्स के थ्रू कनेक्ट करेगी। ह्यूमन इंटरवेंशन इसमें मिनिमम होगा, कम्युनिकेशन होगा, ट्रेन कंट्रोल सिग्नल टेक्नोलॉजी यूज होगा, ट्रबल शूटिंग होगा, तो मैनुअल इंटरवेंशन वहाँ पे ज़रूरत होगा, बट अदरवाइज दिस इज ड्राइवरलेस मेट्रो। सो दिस इज एन एक्सेलेंट एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी एंड सर्विसेज। अब ये हम क्वेश्चन देखते हैं। इल्यूसिडेट द स्टेटमेंट, इन अ वेल मैनेज्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम वेरियस मोड्स कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। कथन को स्पष्ट करें, एक अच्छी तरह से प्रबंधित परिवहन प्रणाली में विभिन्न मोड एक दूसरे के पूरक होते हैं, कॉम्प्लीमेंट करते हैं एक दूसरे को। नाउ दिस इज एन एक्सेलेंट, जैसे हमने एनसीएमसी का एग्जाम्पल लिखा, आप भारतमाला, सागरमाला प्रोजेक्ट के बारे में जानते हैं। रेलवेज आर इंपॉर्टेंट, रोड्स आर इंपॉर्टेंट, शिप्स आर इंपॉर्टेंट, एयरवेज आर इंपॉर्टेंट, इनलैंड वाटरवेज भी इंपॉर्टेंट है, जैसे हमने इनलैंड वाटरवेज बना रखे हैं नेशनलाइज्ड। सो ये सब चीज़ें एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। अब दिस लुक्स लाइक अ वंडरफुल क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कहाँ से आया है, ये क्वेश्चन आया है चैप्टर नंबर 8 एनसीईआरटी ट्रांसपोर्टेशन क्लास 12th। सी दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। 150 वर्ड्स में ये क्वेश्चन प्रिपेयर करना है। अब जो नए स्टूडेंट्स आते हैं ना, फ्रेश आते हैं, वो स्टूडेंट्स स्कूल से, कॉलेज से, दिस इज द प्राइमरी रीजन दे डू सो वेल इन दिस सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। क्यों? क्योंकि उनकी राइटिंग प्रैक्टिस होती है, स्कूल कॉलेजेस में वो इस टाइप के क्वेश्चंस पढ़ते हुए आ रहे हैं, सॉल्व करते हुए आ रहे हैं, तो ये उनको एडेड एडवांटेज देता है दिस सिविल सर्विसेज कंपटीशन में। सो यू हैव टू डू दिस एनसीईआरटी, दिस इज इंपॉर्टेंट। सो ये सवाल है, पहला सवाल है, ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। ओके, अब दिस इज द सेकेंड वन, आर्मी टू रीस्टोर ग्रेव ऑफ नौशेरा का शेर। ये बात है आर्मी टू रीस्टोर ग्रेव ऑफ नौशेरा का शेर, ये बात है ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान was the most senior officer martyred in the 1947-48 war with Pakistan. अब्राहम लिंकन का एक कोट है, अ नेशन दैट डज नॉट ऑनर इट्स हीरोज विल नॉट लॉन्ग एंड्योर। सो दैट इज वाई इट इज इम्पॉर्टेंट कि जो हमारे हीरोज हैं उनको हम प्रॉपर ऑनर करें, रेस्पेक्ट दें। पॉस्ट्यूमसली अवार्ड किया गया था आपको महावीर चक्र, गैलेंट एक्शन ड्यूरिंग द 1947-48 वॉर में। सो दिस इज द सेकेंड न्यूज़। इफ यू मूव फर्दर, सो दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू। ये सेकंड है, किसान मॉल यहाँ पे ओपन हुआ है, कंडम न्यू पैसेंजर ट्रैकिंग सिस्टम आईजीआई पे है, फेस्टिव म्यूजिक एट स्टिर साइड नहीं करें, लाउड म्यूजिक,
दिस इज फ्लावर पावर, ये क्या है? कॉलीफ्लावर। दिस इज इट फील्स लाइक प्रीवियस राइड एज ट्रेन इज रनिंग क्वाइट स्मूथली, ड्राइवरलेस ट्रेन्स। न्यू ईयर की ईव में एयर क्वालिटी इंडेक्स कम हो रहा है। इफ वी मूव फर्दर, सीडीएस ने लॉट किया ओडिशा पुलिस को फॉर टैकलिंग लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म चैलेंज। नाउ दिस इज द न्यूज। सी, सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने तारीफ किया ओडिशा पुलिस का, जिस तरीके से पिछले कुछ टाइम पे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को हमने कंटेन किया है। फोर्स इज पायोनियर ऑफ सिक्योरिटी। अब जैसे सिक्योरिटी के जो टॉपिक्स आते हैं ना, जैसे आईआर की हम बात करते हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस का। इंटरनेशनल रिलेशंस में जब हमें आंसर लिखना है या इंटरव्यू में कुछ बोलना है, तो वी यूजुअली फॉलो काफ़ी मैच्योर और सेंसिबल रेस्पॉन्स वहाँ पे होता है, और वो रेस्पॉन्स यूजुअली होता है दिस मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर जो वहाँ पे डायरेक्शन ले रहा है, हम यूजुअली उसी डायरेक्शन को फॉलो करते हैं। सिमिलरली जो इंटरनल सिक्योरिटी के मैटर्स होते हैं, एक पूरा टॉपिक है इंटरनल सिक्योरिटी दिस सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के सिलेबस में। इंटरनल सिक्योरिटी में भी बहुत सारे वर्जन्स हो सकते हैं, बहुत सारे वर्जन्स हो सकते हैं। इसमें हम वो वर्जन प्रेफर करेंगे जो ऑफिशियल स्टैंस होता है। ऑफिशियल स्टैंस किसका होता है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का। जैसे हमने डिफरेंट डिफरेंट सिक्योरिटी सर्विसेज भी देखा था, ये किसको रिपोर्ट करती है? एमएचए को रिपोर्ट करती है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को रिपोर्ट करती है। तो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म में इफ यू गो टू दिस वेबसाइट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, डिवीजन ऑफ एमएचए, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म डिवीजन, इस डिवीजन में आप जाएंगे, इस वेबसाइट को ओपन करेंगे, सो यू गेट दिस पीडीएफ। आई हैव मेड दिस पीडीएफ, मैं इसको अभी शेयर भी करता हूँ। गो थ्रू दिस पीडीएफ। इसमें बताया है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म किन स्टेट्स में ये फैला हुआ है, बैकग्राउंड क्या है, डायनामिक्स क्या है, यहाँ से इंपॉर्टेंट है डायनामिक्स क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अप्रोच क्या है। और हमें अब जो स्टैटिक पार्ट इज ओके, बट अब कंटेम्प्रेरी हमें डिस्कस करना है, कंटेम्प्रेरी ज़्यादा मैटर करता है। तो रीसेंट जो रिव्यूज़ है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉनिटरिंग मैकेनिज्म, इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स फॉर LWE अफेक्टेड स्टेट्स। अब व्हाट इज LWE, कहाँ पर हुआ, क्या हुआ, ये सब तो सब नॉर्मल स्टोरी, नॉर्मल जो है कंटेंट वो सब लिखेंगे। इफ़ यू राइट दिस इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स फॉर LWE अफेक्टेड स्टेट्स, क्या प्रोग्राम्स हैं, ये सारे मेजर्स, मीडिया प्लान, रोड रिक्वायरमेंट एंड कंक्लूजन, यू विल गेट बेटर मार्क्स। इससे क्या पता लगेगा कि आपको आज पता है आज की डेट में LWE में क्या हो रहा है। ओके, सो गो थ्रू दिस पीडीएफ वंस। इसको एक बार आप देखिएगा, मैं शेयर करता हूँ अभी टेलीग्राम में। 2-3 दिन बाद हम इस पे एक क्वेश्चन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे। सो दिस इज LWE। अब जो नेक्स्ट है, दैट इज अबाउट एक्टिविस्ट अपसेट विद न्यू फूड कमीशन। If we move further, Maharashtra reports more recoveries than fresh cases. Excellent. Star fascination. This is editorial. फर्स्ट एडिटोरियल है ईजिंग ऑफ। ईजिंग ऑफ, ईजिंग ऑफ क्या है? मतलब कोविड-19 के केसेस पीक हो रहे थे, अब कम हो रहे हैं। इंडिया का कोविड-19 का केस और फैटेलिटी, ये दोनों रेट फॉल हुआ है। पीक्स रीच्ड इन सितंबर। सितंबर में बहुत केसेस आए थे, 1 लाख केसेस पर डे आ रहे थे कोविड के, बट अब केसेस कम हुए हैं। कोविड-19 का हेल्थ और इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है। सितंबर में पीक आया था, उसके बाद कॉन्टिन्यूस डिक्लाइन है। इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। कुछ यहाँ पे वायरस जो एक्सपर्ट्स होते हैं, वायरोलॉजिस्ट, इन्होंने बताया, जैसे जैकब जॉन, MS शेषाद्री जी, इन्होंने बताया कि इसका रीज़न ये हो सकता है कि एक तो हर्ड इम्यूनिटी आ रही है। जब सब लोगों को वायरस हो गया, कोविड हो गया और वो रिकवर भी हो गए, तो वायरस को नया होस्ट नहीं मिलेगा, स्प्रेड बंद हो जाएगा उसका, और वैक्सीनेशन आएगा तो थिंग्स आर गोइंग टू गेट बेटर। पैंडेमिक एंडेमिक बन जाएगा, बट फिंगर्स क्रॉस्ड, नोबडी नोज, अभी एक नया स्ट्रेन भी आ गया है, लेट अस सी। नेक्स्ट एडिटोरियल इज वॉर एंड वर्ड्स। अफगानिस्तान। अफगानिस्तान एक ऐसा कंट्री है जिसको बोला जाता है ग्रेवयार्ड्स ऑफ एम्पायर। जो भी अफगानिस्तान में अटैक करने गया या गया अफगानिस्तान में, वहाँ वो ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स हुआ है। चाहे वो ब्रिटिशर्स हुए, USSR हुए, US हुआ। US भी अब पुल आउट करके किसी तरह बाहर निकलना चाहता है, और इसलिए वो तालिबान से भी डायलॉग्स एंड पीस टॉक्स करने के लिए रेडी था, बट वो वर्कआउट नहीं हुआ। टॉक्स ऑन तालिबान टर्म्स विल हॉल्ट अफगानिस्तान स्लो प्रोग्रेस टुवर्ड्स पीस एंड स्टेबिलिटी। अब सी, एक तो ऑफिशियल चैनल है वहाँ पे, तालिबान में कितने फोर्सेस वर्क कर रहे हैं। तालिबान में एक है वहाँ की ऑफिशियल गवर्नमेंट, ऑफिशियल गवर्नमेंट है, उसमें भी फैक्शंस बने रहते हैं, बट एक ऑफिशियल गवर्नमेंट है, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट। दूसरा होता है वहाँ पे तालिबान और रिलीजियस ग्रुप्स। तीसरे वहाँ पे बहुत सारे ट्राइबल लीडर्स भी होते हैं। तो और चौथे भी आ गए हैं फॉरेन प्लेयर्स, जैसे USA या फिर यूरोप,
नाटो, ये फॉरेन प्लेयर्स भी हैं। ये सारे पावर्स वर्क कर रही है अफगानिस्तान की टेरिटोरी पे, और इसीलिए वहाँ पे कंसेंसस नहीं बन पाता है। कॉन्टिन्यूसली वहाँ पे फाइट्स होती हैं। अफगान टॉक्स और दोहा में अगले वीक जो होगा, द प्रायोरिटी इज पीस एस्टैब्लिश करें सबसे पहले। पीस होना इज नेसेसरी। अफगानिस्तान गवर्नमेंट और तालिबान का डिस्कशन होगा। नो वायलेंस इज अ नेसेसरी कंडीशन। ये नेसेसरी है पीस के लिए। बट द पॉइंट इज, अगर पीस आ रही है एट द कॉस्ट ऑफ आर्म ट्विस्टिंग, तो ये प्रोसेस बड़ी कॉम्प्लिकेट हो जाएगी। इंडिया का मीनवाइल यहाँ पे क्या स्टैंड है? इंडिया बड़ा कॉर्डियल एंड प्रैग्मेटिक रहा है। सॉफ्ट पावर पे हम ज़्यादा एम्फेसाइज करते हैं, वेलफेयर पे हमने ज़्यादा एम्फेसाइज किया, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस हमने बहुत फ्रीली अफगानिस्तान को प्रोवाइड कराया। ये हमारा फोकस एरिया है। नो बूट्स ऑन ग्राउंड, हमने हमारे सोल्जर्स नहीं भेजे, हमारी ये पॉलिसी नहीं है। हम रिकॉग्नाइज कर रहे हैं या नहीं तालिबान को? नाउ दिस इज अ क्वेश्चन। इंडिया कुछ टाइम तक अभी पहले रिकॉग्नाइज नहीं करता था, बट अब थोड़ा प्रैग्मेटिक हो गया है। जैसे जयशंकर साहब ने अभी वीडियो कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसमें तालिबान भी मौजूद था। तो दिस इज ऑल्सो वन थिंग, थोड़ा प्रैग्मेटिज्म भी आ रहा है यहाँ पे। वॉर एंड वर्ड्स। नाउ दिस इज द लीड आर्टिकल, डीलिंग विद इंडियाज टू फ्रंट चैलेंज। टू फ्रंट चैलेंज, टू फ्रंट क्या है? दिस चाइना एंड दिस पाकिस्तान। टू फ्रंट चैलेंज। आर्मी जो होता है ना, आर्मी, एयरफोर्स, डिफेंस, ये एक कॉस्ट होता है, इसमें काफ़ी खर्चा होता है। बट इसका खर्चा तभी रियलाइज होता है जब हम वॉर लाइक सिचुएशन में हैं, या फिर जब हमें एक्चुअल नीड है। जैसे कार्स होते हैं, कार्स का एयर बैग्स होता है, वो एक ही बार काम आता है, बट जब काम आता है तब बहुत ज़रूरी होता है वो। सो आर्म्ड फोर्सेस भी जो होती है ना, इनमें एक्सपेंडिचर होता है काफ़ी ज़्यादा। अगर टू फ्रंट वॉर जैसी चीज़ के लिए हमें प्रिपेयर करना है तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगेगा, बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगेगा, लॉजिस्टिक्स का, रिसोर्सेज का, प्रिपेयर्डनेस का। और अगर ये रियलिटी हुआ टू फ्रंट वॉर, तो ये कॉस्ट जस्टिफाइड है। तब हमें लगेगा कि हमने सही यहाँ पे प्रिपेयर्डनेस किया। तो चाइना और पाकिस्तान जो हैं, ये हैंड इन ग्लव रिलेशन बनता नज़र आ रहा है। दोनों का बहुत ज़्यादा कन्वर्जेंस है। चाइना के पास सरप्लस मनी है, पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है। चाइना पैसे दे रहा है, चाइना ने पाकिस्तान को यहाँ पे खरीद लिया है। सो हैंड इन ग्लव रिलेशन हो रहा है, कन्वर्जेंस हो रहा है। इंडिया वर्सेस चाइना एंड पाकिस्तान अगर वॉर हुआ, टू फ्रंट वॉर हुआ, तो वी शुड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। आर्म्ड फोर्सेस और डिफेंस ऐसी चीज़ होती है जिससे कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए कि यहाँ पे कितना कॉस्ट लग रहा है एंड सच लाइक दैट थिंग, बिकॉज दिस इज इम्पॉर्टेंट। ट्रेडिशनली चाइना स्टेड आउट था साउथ एशियन जियो पॉलिटिक्स में। साउथ एशिया में देखें ना, तो ये मोर और लेस कल्चरल सिमिलैरिटी बहुत ज़्यादा है। जैसे इवन पाकिस्तान और इंडिया में भी देखें तो कल्चरल कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नज़र नहीं आएगा। इवन यहाँ हम तमिल में जाएं या फिर इधर श्रीलंका में आ जाएं, कल्चरल बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। हम इधर आएँ, यहाँ बांग्लादेश में आए या फिर इधर, बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं आएगा। बट व्हेन इट कम्स टू चाइना, ये एक डिफरेंट सिविलाइजेशन टाइप ऑफ थिंग नज़र आती है। तो ट्रेडिशनली चाइना स्टेड आउट साउथ एशियन जियो पॉलिटिक्स से। बट पिछले कुछ टाइम से, जब से मिस्टर शी जिनपिंग आए हैं, रिसेंटली इनका इंक्रीज्ड इंटरवेंशन हुआ है। एलएसी में गलवान क्राइसिस जो हुआ, इसने इक्वेशंस कंप्लीटली चेंज कर दिए। चाइना और पाकिस्तान की मिलिट्री लिंक्स बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, बहुत तेज़ी से कन्वर्जेंस हो रहा है यहाँ पे। डायलेमा फॉर इंडिया है रिसोर्सेज और स्ट्रैटेजी का। नो, दिस इज द थिंग। यहाँ एक बहुत बड़ा खर्चा होता है दिस मेंटेनेंस में, रिसोर्सेज में, स्ट्रैटेजी में, बट दिस इज एसेंशियल। ट्रबल्स दे कम इन बटालियंस, ये लिखा है द मैनिफोल्ड ट्रेवल्स ऑफ द इंडियन एयरफोर्स। जब मुसीबतें आती हैं तो वो भी बटालियंस में आती हैं बहुत सारी। सो वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। अगर बाय द वे ऐसी कोई सिचुएशन आया तो हम कैसे फाइट करेंगे, क्या स्ट्रैटेजी रहेगा? देर इज टू मच फोकस ऑन मेजर प्लेटफॉर्म्स। अब हम ट्रेडिशनल वॉर का सोच रहे हैं, जैसे एयरक्राफ्ट, शिप्स, टैंक्स, बट वॉर का भी नेचर चेंज हो रहा है, वॉरफेयर इज चेंजिंग। अब नई जनरेशन की जो वॉर है वो टेक्नोलॉजी बेस्ड है, रोबोटिक्स है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, साइबर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है। तो वी वॉन्ट पीपल, वी वॉन्ट अ फोर्स विच इज़ वेल इक्विप्ड इन दिस सेक्शन एज वेल। थिंक टैंक जो है वो ज़रूरी है, और प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाए वो भी ज़रूरी है। हमें ऐसा परसेप्शन होता है, अभी आप सीडीएस में भी जाओगे, अभी परसेप्शन ये होता है कि आर्म्ड फोर्सेस मतलब दिस डिशुम डिशुम लड़ाई। नो, आर्म्ड फोर्सेस जो होते हैं, आर्म्ड ऑफिसर्स जो होते हैं, सर्विस में जो जा रहे हैं, दे आर अ थिंक टैंक। स्ट्रैटेजी भी होना चाहिए, सोचने की क्षमता होनी चाहिए, दिस मसल पावर एंड दिस दिमाग भी चलना चाहिए। थिंक टैंक स्ट्रैटेजी।
डिप्लोमेसी इज क्रूशियल एंड आउटरीच टू कश्मीर इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट बिकॉज कश्मीर काफ़ी स्ट्रैटेजिकली जो लोकेशन है इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम कश्मीर में भी कॉन्फिडेंस एंड आउटरीच रखें. सो दिस शुड बी अवर स्ट्रैटेजी डीलिंग विद इंडियाज टू फ्रंट चैलेंजेस. अब जो नेक्स्ट है दैट इज अबाउट रिफॉर्म्स विद द फ्यूचर एंड फार्मिंग नीड्स इन माइंड. फ्यूचर के लिए हम कैसे रेडी करें और फार्मिंग इज हियर टू स्टे. इस फार्मिंग को कैसे बेटर किया जाए. फार्म एक्ट्स हैं, ये फार्म एक्ट्स हमें पता होना चाहिए. फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स जैसे कि प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एपीएमसी एंड ऑल. फिर फार्मर एम्पावरमेंट प्रोटेक्शन अग्रीमेंट ऑफ प्राइस अश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज मतलब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग. और ये एसेंशियल कमोडिटी अमेंडमेंट एक्ट. ये 3 एक्ट है जिस पे इतना सारा प्रोटेस्ट हो रहा है स्पेशली इस पहले वाले एक्ट पे एपीएमसी एंड मंडी. अब सी ये जो आर्टिकल लिखा है ये आर्टिकल लिखा है नीति आयोग मेंबर है रमेश चंद जी. तो इनके व्यूज जो हैं वो नीति आयोग दिस थिंक टैंक के हैं. इसके बारे में भी वी शुड अंडरस्टैंड. अब जो आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं ना वो ये हैं कि जो गैप होता है एग्री इनकम में और नॉन एग्री वर्कर में वो वाइडन होते जा रहा है. तभी आप देखना पिछले कुछ टाइम से लोग एग्रीकल्चर कंटिन्यू नहीं करना चाहते. नई जनरेशन आती है वो एग्रीकल्चर कंटिन्यू नहीं करना चाहती. वो सोचती है मैं शहर दूसरे काम करेंगे तो ज़्यादा अच्छी लाइफ जी सकते हैं. तो एग्री इनकम और नॉन एग्री वर्कर में डिफरेंसेस आ रहा है, वेजेस आ रहा है, वाइड डिफरेंट बड़ा हो रहा है. डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ रहा है, तेजी से इंक्रीज हो गया आफ्टर ग्रीन रिवॉल्यूशन. बट डिमांड तो इतनी है नहीं हमारे पास. तो ये जो सरप्लस प्रोडक्शन हो रहा है इसका क्या करें. या तो हमको फूड स्टॉक में उसे रखें, एक्सेस स्टॉक हो रहा है फूड ग्रेन का, इधर भी कॉस्ट हो जाती है, एफसीआई के गोदाउन्स फुल है. या फिर हम उसको एक्सपोर्ट करें तो एक्सपोर्ट हम कर नहीं पाते बिकॉज वो अनकॉम्पिटिटिव हो जाता है. अनकॉम्पिटिटिव क्यों हो जाता है बिकॉज सब्सिडी वहाँ पे दी जाती है. तो इट्स प्रोडक्शन सरप्लस है, डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ रहा है और वो कंजम्पशन हो नहीं रहा है. तो दैट इज वाई समय के हिसाब से नीति आयोग दिस वांट्स रिफॉर्म्स इन दिस एग्री मार्केट. मार्केट फेलियर और क्लाइमेट होता है तो किसानों को सेफ्टी नेट देना पड़ता है, रिन्यूमरेटिव प्राइसेस की डिमांड होती है. बट ये जो सपोर्ट मैकेनिज्म है ये कब तक चलेगा. दिस इज नॉट सस्टेनेबल. इंपोर्ट चीपर हो जाता है, हम खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं या बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं. तो बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं वो सस्ता पड़ रहा है, हमारा खुद का कॉस्ट ज़्यादा पड़ रहा है, तो विच इज़ नॉट गुड फॉर इकोनॉमी. अब सी द वे फॉरवर्ड इज कि हम इंश्योर करें जो ये रिम्यूनरेटिव प्राइस है फार्मर को इंक्रीजिंग कंपटीशन फॉर सेल ऑफ देयर प्रोड्यूस, डेवलपमेंट, मॉडर्न वैल्यू चेन बनाएं, वैल्यू एडिशन करें, एक्सपोर्ट पे ध्यान दें, प्रोसेसिंग दें. क्या लिखा है यहाँ पे लिखा है कि एग्रीकल्चर जो है इसको मॉडर्नाइज करें, वैल्यू एडिशन करें, डाइवर्सिफाई करें, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बनाएं, कॉम्पिटिटिव बनाएं. दैट्स द वे कि ये एग्रीकल्चर हमारा दिस मेन स्टे रह पाएगा. अदरवाइज क्या होगा, ये वेजेस बढ़ेगा और एग्रीकल्चर में वर्कर्स का शॉर्टेज होने लग जाएगा बिकॉज मोस्ट पीपल आर मूविंग अवे फ्रॉम एग्रीकल्चर. अब एपीएमसी की भी बात करें तो एपीएमसी जो है मंडी सिस्टम, यहाँ पे पैडी मतलब राइस, व्हीट और कॉटन, केवल ये 3 ही यूजुअली एमएसपी की सेल होती है, बाकी सेल नहीं होती है. तो एमएसपी जो कि एक प्रोविजन था ना कि लीगल डिमांड था, कभी लीगलाइज नहीं था एमएसपी, लॉ नहीं था ऐसा. तो वो कंटिन्यू करें या नहीं करें इस बात पे भी आर्ग्यूमेंट है. दूसरी जो 22 को एमएसपी मिलता है, बाकी जो है वो अंडर एमएसपी में सेल हो रहा है. तो दिस आर्ग्यूमेंट इज ऑल्सो नॉट मतलब विदहोल्ड नहीं हो रहा है ये कि एपीएमसी में पैडी, व्हीट एंड कॉटन ओनली आर गेटिंग एमएसपी सेल, अदर्स आर नॉट. दूसरी बात जो एक्ट में है वो है किसी के पास भी पैन है तो वो एक ट्रेडर बन सकता है. गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू दिस रिमूव मिडिल मैन जो है उनको रिमूव करे ताकि फार्मर और जो बायर है इनके बीच में डायरेक्ट कनेक्शन हो जाए. और ये हर गवर्नमेंट का, नोबडी विच गवर्नमेंट इज इन पावर, सब ने यही स्टेटमेंट दिया था अपने टाइम पे कि बीच के मिडिल मैन नहीं होने चाहिए. कॉन्ट्रैक्ट जो फार्मिंग है ये फ्यूचर है, इसमें चैलेंजेस हैं बट दिस इज द फ्यूचर. सो द होल आर्ग्यूमेंट इज कि वी नीड टू चेंज विद टाइम. और द पॉइंट इज ये जो चेंज होता है ये प्रॉपर डिबेट एंड डिस्कशन से होना चाहिए. और चेंज हमने देखा है हमेशा इंक्रीमेंटल होना चाहिए ताकि जर्क्स नहीं लगे, कॉस्ट नहीं आए उस चेंज को करने में. This we should be knowing. Then this is West Bengal. Granting bail is the rule. The vaccine season begin. Vaccination start हो रहा है. ये bone of contention है. केरला गवर्नर ने कहा असेंबली could not discuss the validity of central laws. केरला विधानसभा. Then this is next page. Punjab police cahoots. This is onion exports to resume from January 1.
एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट होता है तो फॉरेन करेंसी आती है, दैट इज वाई एक्सपोर्ट्स आर इम्पॉर्टेंट। एक्सपर्ट पैनल ने कहा है कि जो नई बिल्डिंग्स बनेगी पुरानी का डिमोलिशन होगा, कैसे होगा, उसका प्लान क्या है, डैमेज क्या होगा, इम्पैक्ट क्या होगा, प्रेजेंट दिस रिपोर्ट। आर्मी चीफ ने कोरिया विजिट स्टार्ट कर दिया है, साउथ कोरिया। नेबर्स रीच, नेबर्स के पास जाके वी आर ट्राइंग टू दिस इंक्रीज आउटरीच बढ़ा रहे हैं, कॉर्डियल रिलेशंस। साउथ कोरिया इज अगेन इंपॉर्टेंट कंट्री फॉर अस। देन दिस इज नेक्स्ट पेज, द वर्क फ्रॉम होम गेम चेंजर्स, वर्क फ्रॉम होम में हेल्प कर रहे हैं। आगे एक रिपोर्ट भी है कि जो वर्क फ्रॉम होम्स है ना, इनका परसेंटेज बढ़ा है, चेंज हो रहा है वर्क एनवायरनमेंट। व्हाट्स इन द बॉक्स, सस्टेनेबल इंडिया, ये क्या है डिफरेंट दिस। पानी का जो प्रोविजन होता है, जैसे टंका टंका कल्चर होता है, पानी एग्रीकल्चर के लिए पानी एंड ऑल, वाटर स्टोरेज, पूरे इंडिया में ये अलग अलग नाम है इनके, है ना। ये काफ़ी लो रेजोल्यूशन है, बट मैंने इसको बूस्ट करके आगे मैप में किया है, रेजोल्यूशन बढ़ाया है, हैव अ लुक, उसको आगे बताता हूँ मैं। म्यूजियम इन अ बॉक्स, तो एक नया वर्चुअल मॉड्यूल है म्यूजियम इन अ बॉक्स। इसमें क्या है, चिल्ड्रन को सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट की चीज़ें बताएंगे इंडियन टोपोग्राफी के अंदर। सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट म्यूजियम इन अ बॉक्स, वर्चुअल मॉड्यूल होगा, इसमें एनिमेटेड फिल्म्स हैं, पोस्टर्स हैं, फैक्ट शीट्स हैं, फ्लैश कार्ड्स हैं, कि हम ट्रेडिशनल वे में वाटर कंजर्वेशन कैसे समझें। ओके, देन दिस इज चाइना डिफेंस प्रोग्रेस ऑफ पाकिस्तान कॉरिडोर सी, ग्रोइंग डेट, ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, सबको उसने उधार में कर लिया इंडिया को, सेम इज व्हाट चाइना इज डूइंग। पहले पैसे देता है, पैसे फिर वापस रिटर्न नहीं हो पाते, फिर देन ग्रोइंग डेट, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग विद पाकिस्तान, उधार में डूब रहा है। चाइनीज सिटीजन जर्नलिस्ट जेल्ड ओवर वुहान रिपोर्ट्स, बम्पी ट्रांजिशन होगा, यूके ने वॉर्न किया, पोस्ट ब्रेक्जिट डील। फाइनली ट्रंप ने साइन कर दिया है कोविड-19 का जो रिलीफ पैकेज देना था। ओके, दीज आर हेडलाइन, ट्रंप ने साइन कर दिया कोविड-19 का एड, एंड दिस स्पार्क्स जो गवर्नमेंट की फाइट होने वाली थी, क्योंकि यूएसए में क्या है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो एग्जीक्यूटिव्स और लेजिस्लेटिव इनके बीच में एक थोड़ा डिस्टेंस हो जाता है वहाँ पे। इंडिया में क्या होता है, जो एग्जीक्यूटिव होते हैं वो लोकसभा से ही निकल के बाहर आते हैं, तो यूजुअली कंसेंसस बना होता है। जिस भी पार्टी की सरकार है, जिसने सरकार बनाई है, वो मेजॉरिटी में होती है लोकसभा में, है ना। तो इससे क्या होता है, क्लैशेस नहीं होते। बट यूएस में ऐसा नहीं है, तो इससे क्लैशेस हो जाते हैं और फिर गवर्नमेंट लॉकडाउन हो जाता है। तो ट्रंप ने साइन कर दिया, अगर ट्रंप साइन नहीं करते तो एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर में क्लैशेस होते और लॉकडाउन लग जाता, गवर्नमेंट लॉकडाउन मतलब गवर्नमेंट काम करना बंद कर देती। दिस इज द प्राइमरी रीजन, अगर हम अगेन एनसीईआरटी पॉलिटी देखें, दिस इज द प्राइमरी रीजन। शुरुआत में हम भी डिस्कस कर रहे थे कि हमें प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लेना चाहिए या फिर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, बट हमको लगा कि हमारे यहाँ भी ऐसे क्लैशेस होंगे, लॉकडाउन लगेगा, तो विच वुड नॉट बी गुड फॉर अ न्यू कंट्री। दैट इज वाई, बिकॉज ब्रिटिशर्स के साथ हमारा थोड़ा एक्सपीरियंस भी था, हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को चूज किया था बजाय प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो कि यूएसए में होता है। तो ये है दूसरा सवाल। द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ एग्जीक्यूटिव वेस्ट्स मैनी पावर इन द लेजिस्लेचर फॉर कंट्रोलिंग द एग्जीक्यूटिव। अब हमने क्या किया, हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लिया। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है कि जो एग्जीक्यूटिव हैं वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं लोकसभा के लिए। लोकसभा कभी भी नो कॉन्फिडेंस मोशन ला सकती है और इन एग्जीक्यूटिव का सरकार गिर जाएगा। और बहुत सारे चेक्स एंड मेजर्स भी हैं, कमिटीज़ हैं, अकाउंट्स इनके चेक होते हैं, देन कैग होता है, देर आर सो मेनी मेजर्स, तो वो कंट्रोल करके रखते हैं एग्जीक्यूटिव को। व्हाट डू यू थिंक, इज इट सो नेसेसरी टू कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव को भी एक चेक होना ज़रूरी है, हमेशा चेक एंड बैलेंस होता है पावर में। इससे क्या होता है, एब्सोल्यूट पावर नहीं आती है, और विच इज़ गुड फॉर डेमोक्रेसी। अब ये इतना मैच्योर एंड अच्छा क्वेश्चन है। दिस क्वेश्चन अगेन इज टेकन फ्रॉम दिस एनसीईआरटी क्लास 11th C. Question number 8. The parliamentary system of executive vests many power in the legislature for controlling the executive. Why do you think is it so necessary to control the executive? Have a look at playlist. ये हमने बहुत अच्छे से NCERT में पढ़ा था. Why this is so important? Okay. So this is the second question for today. द हिंदू में ही आगे लिखा है, मेंटेनिंग इन्फ्लेशन टारगेट एट 4% इज अप्रोप्रिएट। इन्फ्लेशन हम कितना रखना चाहते हैं, 4 ± 2%।
जो चीज़ खराब नहीं है उसको कंटिन्यू रखना चाहिए। मेंटेनिंग इन्फ्लेशन टारगेट 4% इज एप्रोप्रिएट। ये आरबीआई पैनल बोल रहा है इतने पे ही हम टारगेट बनाएंगे। इन्फ्लेशन बहुत कम भी अच्छी बात नहीं है, बहुत ज़्यादा भी अच्छी बात नहीं है, 4 ± 2 की विंडो में होना चाहिए। सप्लाई चेन शिफ्ट हुआ है फ्रॉम चाइना और इससे इंडिया को बेनिफिट हो सकता है। कॉन्फिडेंस हाई है वैक्सीन में। वर्क फ्रॉम होम जो है, वर्क फ्रॉम होम बढ़ रहा है। तो जो लीजिंग होती है ऑफिसेस के बड़े बड़े, इनको स्पेस खरीदने पड़ते हैं, किराए पे लेने पड़ते हैं, उसमें भी ड्रॉप हो रहा है। बैंक प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ सकती है फाइनेंशियल ईयर 22 में, बेटर एसेट क्वालिटी है। ऑफिस स्पेस कम हो रहा है। हायरिंग सर्ज हुआ है, टेलीकॉम टेक्नोलॉजी कंटिन्यू रहेगा। सप्लाई चेन शिफ्ट हो रही है चाइना से इंडिया, और ये इंडिया ने अभी टेस्ट मैच यहाँ पे जीत लिया। फर्स्ट एब ओरिजिन, जॉनी ऑस्ट्रेलियन हॉल ऑफ फेम, मैवरिक, ओके, मैसी। सो दिस इज द हिंदू। अब आते हैं हम इंडियन एक्सप्रेस में। गवर्नमेंट नॉट कोविशील्ड कुछ ही दिनों में मिल जाएगा, सीरम इंस्टीट्यूट ने कहा। वैक्सीनेशन आ रही है। ड्राइवरलेस मेट्रो है। गवर्नमेंट बात करना चाहती है। फार्मर प्रोटेस्ट। देन दिस इज सी। टॉपर्स ने क्या बोला? स्कूल स्टक टू टेक्स्ट बुक, डिडंट प्रिपेयर देम फॉर चैलेंजेस आउटसाइड। ये जो किताबें होती है ना, इसके बाहर भी बहुत सारी स्किल्स सीखनी पड़ती है रियल लाइफ में एक्सेल करने के लिए। करिकुलम नीड्स रिफ्रेश, स्कूल्स मस्ट हेल्प विद कॉलेजेस एंड करियर। एक जो बहुत बड़ा नंबर वन प्रॉब्लम आया जो स्कूल्स में हमें पढ़ाया जाता है, हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स पे वर्क नहीं हो पाता है इतना। कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं आती, हम स्टेज पे बोल नहीं पाते, हम अपनी बात नहीं रख पाते, और ये एक बहुत बड़ा सेटबैक होता है जब आप एक्चुअल वर्क में काम करने जाओगे। आप अपनी बात ही नहीं रख पाओगे, ग्रुप में, मीटिंग में कैसे कंडक्ट करना है। कम्युनिकेशन स्किल इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम जिस पे हमें ज़्यादा एड्रेस करना चाहिए। ये कुछ बातें यहाँ पे इन्होंने आइडेंटिफाई किया। जैसे ये पुष्पराज शुक्ला हैं, 10th आईसीएसई टॉपर 1999। ही सेइंग कि इंक्लूड करें पब्लिक स्पीकिंग। ये बिग डिफरेंशिएटर होता है करियर में। ये बहुत फर्क पड़ता है आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स है या नहीं है। देन कॉलेजेस एंड ऑल। सो द पॉइंट इज कि वी नीड टू डू बेटर। स्कूल्स में किताबों के बाहर भी बहुत सारे जो लाइफ स्किल्स होते हैं वो सिखाने की ज़रूरत है। लीज डोंट बाय, कार मेकर्स ऑफर्स अ हैसल फ्री ऑप्शन। कार्स की सेल ज़्यादा हो नहीं रही है तो अब ये बोल रहे हैं लीज पे ले लो। जैसे हमने डिफेंस प्रोक्योरमेंट पॉलिसी में देखा था ना, बाय, मेक और लीज, एक नया ऑप्शन आ गया किराए पे लेना। ऐसे ही कार को आप किराए पे ले लो, हैसल फ्री ऑप्शन। लॉन्चिंग ड्राइवरलेस कार है। प्लास्टिक फ्री पुश मार्केट गुड़गांव में हो रहा है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट कैपेसिटी वापस रिवाइव होगी। देन ब्रिगेडियर उस्मान, एंड दिस इज सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट स्टेप क्लोजर टू ग्रीन क्लियरेंस। दिस इज आइसोलेशन सेंटर सी। नंबर ऑफ केसेस बंद हो रहे हैं ना, तो ये हॉस्पिटल्स जो कोविड के थे ये भी बंद हो रहे हैं। देन दिस इज किसान रेल होगा। किसान रेल का क्या काम है? लॉकडाउन हुआ, ट्रांसपोर्टेशन में भी प्रॉब्लम हो रहा था। किसान रेल है, ये किसान के जो गुड्स हैं, जो प्रोड्यूस हैं, उसको ट्रांसपोर्ट करेगी डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री में। कमोडिटी, मल्टी कमोडिटी ट्रेन है, कैरियर की तरह काम करेगा फूड को डिफरेंट रीचेस में पहुंचाने का। और बिकॉज जो फार्मिंग प्रोड्यूस होते हैं वो पेरिशेबल भी होते हैं, शेल्फ लाइफ कम होती है, तो ये उसको ध्यान में रखेगी। दिस इज किसान रेल। आईएम अहमदाबाद में ये जो डॉम्स डॉम्स जो हैं इसको रीबिल्ड करने का प्लान था। लेट अस सी इसमें क्या होता है। देन दिस इज नेक्स्ट पेज। लुक फॉर गैप्स इन मैकेनिज्म। जयशंकर साहब ने अभी कतर लीडर से मिला। हम यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा, हमारा पिछले कुछ टाइम से डिप्लोमेसी बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गई है। सी, आर्मी चीफ भी अलग अलग कंट्री ट्रैवल कर रहे हैं, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर्स भी कंट्रीज ट्रैवल कर रहे हैं। दिस इज़ वन थिंग। जयशंकर साहब अभी कतर लीडर से मिले, इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी टाइज से। छत्तीसगढ़ तिब्बतन कारपेट आर्ट हेल्प्स ट्राइबल वीव अ न्यू लाइफ, विच इज़ अगेन अ गुड थिंग। ट्रंप ने साइन कर दिया है बिल। दिस इज वैक्सीनेशन। चाइना बिड्स टू एंड नेपाल रूलिंग पार्टी फ्यूड गेट्स नॉट सो वार्म रेस्पॉन्स। नेपाल में इंडिया ने तो कहा कि हम इसमें इंटरवीन नहीं करेंगे, ओली जो भी मूव कर रहे हैं। चाइना इंटरवीन करने के लिए अपने डेलीगेशंस भेजा, बट वहाँ पे उसको वार्म रेस्पॉन्स नहीं मिला। चाइना ने ही ऐसे ही अपने कुछ मेंबर्स अफगानिस्तान में भी भेजे, तो ये भी अभी दे गॉट कॉट रेड हैंडेड। दिस इज द थिंग, ये डेवलपमेंट हो रहा है यहाँ पे। चाइना बहुत ज़्यादा इंटरवीन कर रहा है इन सब के मैटर में, इंटरनल मैटर्स में। सऊदी विमेन, एंड दिस इज एडिटोरियल पेज। सिस्टम चैलेंजेस है। आत्मनिर्भर भारत, 5G सी। चाइना अगेन, इट इज बीइंग प्लेड स्ट्रैटेजिकली बाय चाइना, इंडिजिनस टेक्नोलॉजी इज नीडेड। ये पन्नू साहब ने लिखा है, डेप्यूटी चीफ है इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ, डिस्टिंग्विश्ड फेलो।
जो इतना अलर्ट हो रहे हैं हम, कॉशियस हो रहे हैं, ये इसकी ज़रूरत भी है। ये जो टेक्नोलॉजीज़ आएगी ना, जैसे 5G टेक्नोलॉजी एंड ऑल, हुआवे का रोल हुआ, यूएस ने बैन किया, यूके ने बैन किया। वी नीड टू बी इंडिजिनस, सेल्फ रिलायंट होना ज़रूरी है, स्पेशली क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में। जैसे ये टेक्नोलॉजी, 5G टेक्नोलॉजी, 5G इज़ गोइंग टू बी गेम चेंजर। 4G ने जो चेंजेस लाए ना हमारी लाइफ में, उससे कहीं बड़े चेंजेस 5G लेके आएगा, और ये IoT प्लेटफॉर्म्स लेके आएंगे। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम यहाँ पे खुद की कैपेसिटी बिल्ड करें, इंडिजिनस बने। ये एंग्लोस्फेयर है। एंग्लोस्फेयर मतलब ब्रिटिश इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज एक साथ आ रही है, एक इनका ग्रुप बनता नजर आ रहा है, आइडिया ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग नेशंस का। गेटेड ग्लोबलाइजेशन है, बट वो गेटेड है, ग्लोबलाइजेशन बट गेटेड। टेस्ला, टेस्ला इज कमिंग टू इंडिया, ऑपरेशन इन इंडिया अर्ली 2021 में गडकरी साहब ने कहा। कोविड फेल्स टू डैम्पन IPO बूम, वर्क फ्रॉम होम। सी डब्ल्यू WFH राइज हो रहा है। नेट ऑफिस स्पेस का जो लीज पे लिया जाता था किराए पे, वो डिप हुआ है 44%, बिकॉज सब वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। इन्फ्लेशन टारगेट 4% बनाना है। इट एंड ब्रोक, डोंट फिक्स इट, RBI के पेपर ने कहा। जो सही चल रहा है उसको चलने देते हैं। शिमला में स्नोफॉल हुआ। आर्मी चीफ नरावाने साहब 3 डे विजिट साउथ कोरिया, अभी यहाँ पे विजिट किया इन्होंने। देन दिस इज ईयर्स ऑफ मैनी क्वेश्चन। इंडिया की फर्स्ट इंडिजिनसली क्रिएटेड वैक्सीन आ रही है, इसका नाम क्या है? न्यूमोसॉइल, न्यूमोसिल, न्यूमोसिल शॉर्टली अवेलेबल होगी। ये न्यूमोकोकल डिसीज है, इसमें हेल्प करेगा। इंडिजिनसली क्रिएटेड वैक्सीन है, न्यूमोकोकल डिसीज, न्यूमोसिल इसका नाम है। टेलविंड्स हैं, रेड फ्लैग्स हैं, और ये लुकिंग अहेड है 2021 में इकोनॉमी किस डायरेक्शन में जाएगी। ये कुछ फेमस आर्किटेक्ट हैं, आर्ट एंड कल्चर में इनके नाम पता होने चाहिए। इन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन किया है इंडिया में, जैसे एंटोनिन रेमंड एंड जॉर्ज नकाशिमा, ओटो बर्लिन जर्मनी के थे, फ्रैंक लॉयड, ली कार्बोजियर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ली कार्बोजियर, दैट इज़ फॉर दिस चंडीगढ़। एंड दिस इज बकमिंस्टर, जोसेफ एलनस्टीन, लुइस कान। अभी ये क्यों न्यूज़ में है? IIM अहमदाबाद की बिल्डिंग। I've pasted this entire screenshot over here, this. So these are certain architect. अब शुरू में जो हमने मैप देखा था, शुरू में ये वाटर स्टोरेज का मैप देखा था। ज्योग्राफी में क्या होता है, कई बार ऐसे MCQs वन लाइनर आ सकते हैं। जो सस्टेनेबल वाटर स्टोरेज के लिए टैंक्स या दूसरे सिस्टम है, अलग अलग इंडिया के पार्ट में क्या यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल जम्मू में होता है ये छपरी, इसको छपरी बोलते हैं, सस्टेनेबल वाटर दिस स्टोरेज का। जोहद होता है पंजाब हरियाणा यूपी में। कुंड, कुंड बाड़मेर में होता है। टंका राजस्थान में होता है। बाउली गुजरात राजस्थान में होता है। दिस इज वर्धा, दिस इज गुजरात। ये केरेज है, कर्नाटका में होता है। दिस इज सुरंगम, सुरंगम ये केरला में है। दिस इज उरानी तमिलनाडु, इरिस तमिलनाडु। दिस इज छेरुवू, आंध्र प्रदेश में है। छेरुवू, इस टाइप के नाम आंध्रा में होते हैं, छेरुवू। दिस इज जैबो, जैबो कहाँ पे होता है? नागालैंड में होता है। तो ये क्या है? वाटर स्टोरेज के ट्रेडिशनल एरिया, रीजनल एरिया में वाटर स्टोरेज के ऐसे सिस्टम्स हैं यहाँ पे। तो दिस इज वाटर स्टोरेज मैप। अब हम आते हैं हिंदी में। सुशासन के 8 लक्षण, संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशंस ने ये 8 पॉइंट्स बताए हैं सुशासन के। सुशासन का मतलब होता है गुड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस के लिए दीज ऑल पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट। पहला है भागीदारी। लोगों द्वारा सीधे या वैध मध्यवर्ती संस्थानों के माध्यम से भागीदारी जो कि उनके हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं। पार्टिसिपेशन इज इंपॉर्टेंट। आप जिसको गवर्न कर रहे हो उसका पार्टिसिपेशन होना चाहिए, उनकी भागीदारी होना चाहिए। निर्णय लेने में दोनों का, लोगों का स्वतंत्र होना चाहिए, दैट इज भागीदारी, पार्टिसिपेशन। सेकेंड जो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज टॉपिक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो हमने विस्ट्रॉन में भी देखा, वो है रूल ऑफ लॉ। विधि का शासन होना चाहिए, कानूनी ढांचा हो, विशेष रूप से ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकारों से संबंधित कानून सभी पर निष्पक्ष, बिना किसी भेदभाव के निष्पक्ष रूप से लागू होना चाहिए। पारदर्शिता होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी। सूचना के मुक्त प्रवाह को लेकर पारदर्शिता सुनिश्चित की जानी चाहिए, की जाती है, ताकि प्रक्रियाओं, प्रोसेस, संस्थाओं और सूचनाओं तक लोगों की सीधी पहुंच हो और उन्हें इनको समझने तथा निगरानी करने के लिए पर्याप्त जानकारी प्रदान की जाती है। जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए। संस्थानों और प्रक्रियाओं द्वारा सभी हितधारकों, स्टेक होल्डर्स को एक उचित समय सीमा के भीतर सेवा सुलभ कराने का प्रयास किया जाता है।
आम सहमति, कंसेंसस होना जरूरी है। फार्म बिल्स में हमने यही देखा, रिफॉर्म्स आते हैं बट कंसेंसस नहीं है तो वो फिर प्रोग्रेस नहीं होती, स्टेलमेट हो जाता है। सुशासन के लिए समाज में विभिन्न हितों को लेकर मध्यस्थता की आवश्यकता होती है ताकि समाज में व्यापक सहमति बन सके कि यह पूरे समुदाय के सर्वोत्तम हित में है और इसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो दैट इज कंसेंसस, आम सहमति। इक्विटी होना जरूरी है, हमने इन्फोग्राफिक देखा था, इक्विटी, इक्वालिटी, जस्टिस, इनइक्वालिटी। तो इक्विटी हैज टू बी देयर। सभी समूहों, विशेष रूप से सबसे कमजोर वर्ग की स्थिति में सुधार करने या उसे बनाए रखने का अवसर प्रदान करना है। प्रभावशीलता एंड दक्षता होना चाहिए, कॉम्पिटेंस होना चाहिए। संसाधन और संस्थान उन परिणामों को सुनिश्चित करते हैं जो संसाधनों का सबसे अच्छा उपयोग करते हुए जरूरतों को पूरा कर सके। इफेक्टिवनेस, उत्तरदायी, रेस्पॉन्सिव भी होना चाहिए। सरकार में निर्णय लेने वाले निजी क्षेत्र और नागरिक समाज संगठन जनता के साथ साथ संस्थागत हिताधिकारों के प्रति उत्तरदायी होते हैं। सो व्हाट आर दीज आर पिलर्स ऑफ गुड गवर्नेंस: accountability, transparency, responsiveness, equitable and inclusive, effective and efficient, follow the rule of law, participatory, and it has to be consensus oriented. So these are pillars of good governance. So today we talked about this सुशासन के 8 लक्षण, यूनाइटेड नेशंस। दीज आर वाटर स्टोरेज टेक्निक्स। एक बार इस मैप को देखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, हवेली एमपी। देन दिस इज कान आर्किटेक्ट, दिस इज सर्टेन हेडलाइंस, किसान रेल, टॉपर्स, लाइफ स्किल्स सीखना है, कम्युनिकेशन स्किल सीखना है, रीडिंग एंड राइटिंग। दिस इज सेकेंड क्वेश्चन फॉर टुडे. If we move further, these are form bills. This is dealing with India's two-front challenge, war and word, easing off left-wing extremism. कुछ दिनों बाद हम इसको डिटेल में देखेंगे. Then this is नौशेरा का शेर, Prime Minister and driverless train. So this is 29th of December 2020. Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.